हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको एसओएल से एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना है तो इसका क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो 3 जून से इसके जो फॉर्म है वो लाइव हो गए हैं और अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट नहीं आई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस जाएगी 250 रुपये की, जो आपको फॉर्म फिल करते समय पे करनी होगी। और एज आई सेड, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस की, तो ये 3 क्राइटेरिया जो आपके सामने दिख रहे हैं। आपने बैचलर डिग्री करा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। मास्टर डिग्री करा है तो भी आप एलिजिबल हो, और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करा है डीयू से तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पर ये चीज़ें अलग अलग क्यों लिखी गई हैं? कैटेगरी 2A का मतलब क्या है भाई? डीयू से करा है बीए ऑनर्स पोल साइंस। इसके अलावा कोई भी आपके पास डिग्री है बैचलर्स की, चाहे वो डीयू से भी हो या डीयू के बाहर से हो, तो वो 1A में आएगा। बीए ऑनर्स पोल साइंस किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कराए तो आप कैटेगरी 1A में आओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना फॉर्म फिल करते समय। इसका फ़र्क क्या है जी, वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। भाई की एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 45% जो SC ST हैं, PWD हैं, उनके लिए होने चाहिए। फीस की जहाँ तक बात रहेगी दोस्तों, फीस जो आपकी रहने वाली है वो है 9,070 रुपये 1 साल की। इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ 1863 रुपये पे करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कैटेगरीज़ हैं, जैसे एसओएल कैंपस के एम्प्लॉई या वर्ड कोटा अगर आपका है, और या ऑर्फन वगैरह हो आप, तो और भी रिलैक्सेशन फ़ीस में दिया जाएगा उन पर्टिकुलर कैटेगरीज़ को। फिलहाल जनरल फ़ीस जो है वो 9,070 रुपये है 1 साल की। यदि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो इतनी फ़ीस आपको पे करनी होगी। अब बात ये आती है भाई, एडमिशन कैसे होगा एमए इन पॉलिटिकल साइंस में? तो समझ लीजिए भाई, मोटा मोटा 2 तरीके इन लोगों ने बताए हैं एडमिशन के लिए। एक तरीका ये है कि भाई आपने CUET दिया है PG, उसके स्कोर के बेस पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, अगर नहीं दिया तो भाई अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके ओपन हैं एडमिशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि CUET PG जिसने दिया होगा उसके लिए तो वो CUET PG के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। और जिसने CUET PG नहीं दिया वो सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई करेगा। ये बात क्लियर। और नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेपरेट लिस्ट हैं वो बनाई जाएंगी। अब जो 2A की बात हो रही थी, यानी कि वो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन BA ऑनर्स पोल साइंस में है और DU से है, वो 2A अलग क्यों रखा गया? क्योंकि उनके लिए सीट्स अलग से रिजर्व रखी गई हैं, उनके लिए सेपरेट लिस्ट आएगी। और अगेन CUET स्कोर वालों के लिए अलग लिस्ट है, और जिनकी ग्रेजुएशन किसी दूसरे डिसिप्लिन में है उनके लिए भी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी बेस्ड ऑन देयर ग्रेजुएशन मार्क्स, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एडमिशन है, इस तरह से इसमें एडमिशन होंगे। अब यहाँ पे बारी आती है भाई, एडमिशन का प्रोसेस हम थोड़ा समझते हैं। चलिए उससे पहले डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फॉर्म भरते समय फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। अब यहाँ पे समझिए, जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है उसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए होगा। नहीं आया भाई तो भाई इशू करवाओ अपने कैंपस से जाकर। इसके अलावा जो बच्चा एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करेगा, फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखो, पूरी वीडियो बना रखी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो फाइनल ईयर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बच्चा क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय वो अपने सेमेस्टर 5 तक की जो मार्कशीट है वो अपलोड करेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो माइग्रेशन चाहिए होगा, आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस कैटेगरी में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। OBC और EWS वालों के लिए ये डेट है, बाकी दूसरी कैटेगरीज के लिए ये डेट नहीं है। और डिसेबल कैंडिडेट 40% से ज़्यादा है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अगर आप फीस कंसेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांग सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ी एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस किस तरह से चलेगा? सबसे पहला स्टेप, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, 250 रुपये की फ़ीस है उस फॉर्म की।
और अगेन फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे तरीका क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगी एसओएल द्वारा, जिसमें आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो अगर आपने एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करा था, और कुछ और लिमिटेड करेक्शन अलाउ करी जाएगी, प्लस डॉक्यूमेंट में करेक्शन अलाउ करी जाएगी, यानी कि मार्कशीट आ गई अब फाइनल सेमेस्टर की तो उसमें वो अपलोड कर सकते हो। ये हो गया बात। अब तीसरे नंबर पर आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। इसको कट करके हम तीसरा नंबर यहाँ लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। इसमें क्या होगा, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके नाम शो हो जाएंगे वेबसाइट पर, और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उन्हें ऑप्शन आएगा, भाई अप्लाई कर दो, आपका नाम आ गया है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर दोगे। लॉगिन कहाँ करोगे, जिस पोर्टल से एडमिशन फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, आप उसमें अप्लाई कर दोगे। देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट में उन्हें लगता है कोई गड़बड़ी है तो वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट दोबारा सेंड करने को बोलेंगे। अगर डॉक्यूमेंट सारे ठीक पाए गए देन आपके डॉक्यूमेंट वो लोग अप्रूव कर देंगे और उसी पोर्टल में वो फीस पेमेंट का लिंक एक्टिवेट कर देंगे, और आपको जितनी भी एडमिशन फीस जो मैंने अभी बताई 9,000 और समथिंग, वो आपको पे करनी होगी। दैट्स इट। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये कर लोगे आप तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा एसओएल के अंदर। इसी तरीके से फिर और मेरिट लिस्ट आती रहेंगी, वो सारा प्रोसेस आप फॉलो करते रहोगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम की सारी गतिविधियाँ दिल्ली के अंदर होंगी, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ दिल्ली में होंगे। क्लासेस लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हो वो सब दिल्ली आपको आकर करना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह है, एसओएल के अंदर इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। तो ये तो आप कहीं पर भी देख सकते हो, अपने घर से बैठकर भी दे सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तीसरी बात ये है, एडमिशन जब एसओएल में हो जाता है उसके कुछ समय के बाद एक एफएसएस निकाला जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। इसमें कुछ कैटेगरीज़ के बच्चों को जिनकी इनकम 8 लाख तक है एनुअली, उन्हें रिलैक्सेशन या फीस वेवर दिया जाता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब ये फॉर्म निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ परसेंट आपको फीस वापसी मिल जाती है। ऑलराइट, ये गतिविधियां हैं। और इसके अलावा एसओएल प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा हार्ड कॉपी में, और आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी दी जाएगी, वहाँ से बुक वगैरह इशू करवा सकते हो आप। ये भी जो प्रावधान एसओएल में रखे गए हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी एमए इन पॉलिटिकल साइंस एडमिशन एसओएल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।